हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द 1% ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की मार्केट की एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, मार्केट की एनालिसिस करने के लिए आ गए हम डेली टाइम फ्रेम में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट काफ़ी टाइम तक यहाँ इस रेंज में रहा। ठीक है, उसके बाद इस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर ज़्यादा सस्टेन ना करने के बाद दोबारा इस रेंज में आया। ठीक है, और दोबारा इसने अभी अच्छे फोर्स के साथ इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अब इसका रेंज का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट कभी भी ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक के लिए ज़रूर आता है। तो अभी ये क्या है, रेजिस्टेंस से पुल बैक की कंडीशन में हो रखा है। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से जितने भी लोगों ने यहाँ से बाई किया होगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। अब यहाँ से नीचे आ रहा है। ये कहाँ से नीचे आ रहा है, ये एक डेली टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार हटा देते हैं और मैं आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके देता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया है। ठीक है, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, एक और ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से नीचे से। यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, ये तो होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मान लीजिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है और ट्रेंड लाइन को टच करता है, जैसे टच करेगा ये ऊपर की साइड में बाउंस दे सकता है। तो यहाँ से हम सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होता है तो जैसे ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा हम यहाँ से पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है और नीचे वाले ट्रेंड लाइन से ऊपर ओपन होता है, उस केस में क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेके साइडवेज टू अप ट्रेंड रहने की कोशिश करेगा। फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहने की कोशिश करेगा। और अगर नीचे कहीं ओपन होता है और सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होता है तो उस केस में भी ये नीचे फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहने की कोशिश करेगा। ऊपर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे से इसको सपोर्ट मिलेगा और ये साइडवेज रहने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम सिनारियो है कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो उस केस में क्या करेगा, ऊपर अगर निकलेगा यहाँ से तो रेजिस्टेंस लेगा। हम यहाँ से पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे आता है तो यहाँ हम ट्रेंड लाइन से बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होने पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होने में ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। तो इस रेंज में बना रहेगा। सेम सिनारियो यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे ओपन होता है तो दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ये रेजिस्टेंस लेके और ऊपर से नीचे से सपोर्ट लेके रेंज में बना रह सकता है। और बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में भी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब हम मिलते हैं प्री मार्केट सेशन ख़त्म होने के बाद और देखते हैं कि हम कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। गाइस, प्री मार्केट सेशन ओवर हो चुका है। हम ओपन हो रहा है 25,238 पे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो सॉरी, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी, इसको हमने दोबारा से रीसेट कर देते हैं। 238 पे हम यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा, अगर ये नीचे की साइड में आएगा तो ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 25,154 के आसपास से ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ से नीचे आता है, अभी कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये एकदम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ओपन हो रहा है। ये सारे रेजिस्टेंस की तरह इसके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से मान लीजिए ऊपर की साइड में निकलता है तो ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आ सकता है कल के लो से। ठीक है, और अगर नीचे की साइड में निकल आता है तो हम यहाँ से कोई अच्छा सपोर्ट दे के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो वहाँ से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब देखते हैं 15 मिनट में हमें कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। ये कल का लेवल है, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, हम ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे ओपन हो रहे हैं ना, तो उस केस में क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा यहाँ से हम बाय करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें एक छोटा सा ऊपर की साइड में ट्रेड मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं।
मतलब ट्रेंड लाइन के आसपास ही ओपन हो रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर नीचे जाएगा तो हम इस लेवल से बाय करने की कोशिश करेंगे, अगर ये ऊपर की साइड में जाएगा तो इन सब लेवल के आसपास से हम सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं बीच में ही रहता है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद कोई ना कोई इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे। जब भी मैं ट्रेड बनाऊंगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको उस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है। और अपने रूल्स पे आज ट्रेड करेंगे हम, जो कि हैं हम 1:2 का हम टारगेट फॉलो करेंगे, दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे और एक लॉट के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो अब वेट करते हैं, मैं दोबारा फिर समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, ट्रेंड लाइन के आसपास में ओपन हो रहा है, खुलते ही अगर ऊपर की साइड में जाता है और इन सब लेवल के आसपास जाता है, ठीक है। पहले ये सपोर्ट की तरह काम करने वाले थे, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, तो यहाँ से हम सेल करेंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ये नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ से कोई अच्छा सा सपोर्ट देके, ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई अच्छा सा सपोर्ट देख के यहाँ से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। जो भी ट्रेड लूँगा आपके सामने लूँगा, ठीक है। और मैंने आपको रूल बता दिए हैं, अब मैं आपको मिलता हूँ जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और एक सेकंड मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ, इसको नीचे आने दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए, ठीक है। और ये मैंने कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ये मैंने ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे जाके, जैसे नीचे जाएगा तो ये सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड लाइन के आसपास आया, हमने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, अब चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो हमारे प्रोसेस है, जो कि हमारा प्रोसेस है कि हम दिन में सिर्फ एक ट्रेड करेंगे, एक लॉट के साथ ट्रेड करेंगे, और 1:2 का हम टारगेट फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं एसएल और अपना टारगेट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। एसएल हम सिस्टम में लगा के रखेंगे, और टारगेट को हम मैन्युअली एग्जिट कर देंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है। एक बार मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। 190 पे हमने एंटर किया था, और 236 पे हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, ठीक है। ये मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक दिखा देता हूँ, अभी समझा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो मैंने क्या बोला था कि मार्केट इस रेंज में था, इस रेंज में आने के बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, इस रेंज में आने के बाद यहाँ से इसने अच्छे से ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया, लेकिन ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपर से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, दोबारा इस रेंज में आ गया, ठीक है। दोबारा इस रेंज में आया। अब दोबारा इस रेंज में आने के बाद इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब देखो, मार्केट जितने भी लोगों ने यहाँ से बाई किया होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुकिंग करेंगे ना। और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया उन्होंने? यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे। मैं सबको हटा देता हूँ, एक बार आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, आज के मेरे ट्रेडिंग का लॉजिक ये था कि मार्केट इस रेंज में काफ़ी टाइम तक टाइम स्पेंड किया इसने, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। मींस क्या, ये दोबारा इस रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। अब इस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से बाइंग आना शुरू हुई, जो कि ये सपोर्ट लेवल रेंज का जो था ना, लोअर साइड था, वहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई, ऊपर तक लेके गई, यहाँ से बाइंग आई, ऊपर तक लेके गई, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन से यहाँ सारी प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। ये नीचे की साइड में आना शुरू हुआ। अब मैंने क्या बताया था कि मान लो कि ये नीचे की साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया, हम नेगेटिव साइड में चले गए, ठीक है। अगर हम यहाँ कहीं ओपन होते तो हो सकता था एक नीचे की तरफ आ जाते, लेकिन यहाँ से इसको सपोर्ट ही मिलना था कहीं से भी। देखो, इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया या यहाँ से सपोर्ट ले लिया, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके जैसे ऊपर की साइड में निकलना शुरू हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, सिंपल।
अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट लेवल कहाँ से इसने सपोर्ट लिया और हम कैसे लेवल मार्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट फाइंड आउट करने, ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे एक वो हो रहा है, टच हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान से देखना है, यहाँ से शुरू करना, यहाँ से टच हो रहा है। अगर मैं इस लेवल को मार्क कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ, ये लेवल पे भी टच हुआ। और अब अगर इसको अपन लाइन चार्ट करके देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लाइन चार्ट मतलब पहले ही क्या था, ये रेजिस्टेंस था, अब सेम ही क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो हमें इस तरीके से लेवल को मार्क करके रखना होता है। ये लेवल मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। आपको एक सेकंड में दूसरी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये लेवल मेरे पहले से मार्क थे, ठीक है। मैं इस तरीके से लेवल को मार्क करके रखता हूँ। ये देखिए ध्यान से, ये लेवल मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है, ये वाला लेवल। मार्केट वहाँ पे आया, ठीक है, मार्केट जैसे वहाँ पे आया, यहाँ से बाउंस लिया, ऊपर की साइड में निकल गया, ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ ये, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेंड लाइन भी आई, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, ट्रेंड लाइन के पास में ओपन, नीचे आया, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। सारा गेम ट्रेंड लाइन का है, सपोर्ट का है। मैंने आपको कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। अब ये क्या करेगा, डेली टाइम फ्रेम की जो ये वाला डेली टाइम फ्रेम से यहाँ से एक बार रिएक्ट ज़रूर करेगा, रिएक्ट करके नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद हो सकता है कि बायर इसको दोबारा ऊपर लेके चले जाए, यहाँ से रिएक्ट करेगा अब ये, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप कल की मेरी एक वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।